हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ सपोर्टिंग टूल्स की। क्या बोला? सपोर्टिंग टूल, मतलब जो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट को हेल्प करेगा सॉल्व होने में। बात समझ में आई क्या? सपोर्टिंग टूल है, एक टूल है। बात समझ में आई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन यार। फिजिक्स एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशनल बेस्ड सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई क्या? कुछ लोगों की फिलॉसफी थी, उन्होंने उसको थ्योरीज में कन्वर्ट किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, तो ठीक है, सब सही चल रहा था। लेकिन अब बात आई रिजल्ट्स की कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स क्या हैं, वरना तो कोई कुछ भी बोले जा रहा था। तो मैथ्स में इक्वेशंस डेवलप करी हमने, फिजिक्स की इक्वेशंस मैथ्स में बनाई और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखा तो एग्जैक्ट वही रिजल्ट आ रहे थे जो प्रैक्टिकली रियलाइजेबल थे। बात समझ में आई? तो मैथ्स एक सपोर्टिंग टूल है फिजिक्स के लिए, और यही बात एच.सी. वर्मा में भी लिखी है कि फिजिक्स मैथ्स के बिना कुछ नहीं है। मैथ्स और फिजिक्स पैरेलल सब्जेक्ट चलते हैं। बात समझ में आई आपको? फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैथ्स डेवलप की गई। ठीक है, खैर ये सब तो बकवास बातें, और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसे सपोर्टिंग टूल की बात करने वाले हैं जो फिजिक्स को बहुत आसान बना देता है। ट्रिग्नोमेट्री। किसकी बात करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री तो मैं पढ़ के आ चुका हूं। मैंने कहा जो ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी है वो बेसिक लेवल की थी, एक इंट्रोडक्शन था। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करने लगे, उसकी थोड़ी सी एडवांस लेवल पे बात करने लगे तो बातें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो उन्हीं बातों को आसान करने के लिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाला है। बात समझ में आई क्या? क्या 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? बड़े बड़े एंगल हो सकते हैं, 720 हो सकता है, 225 हो सकता है, 120 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट, जेई, हर बच्चे के लिए, एकेडमिक्स वालों के लिए, सबके लिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, मैथ्स है, सपोर्टिंग टूल है फिजिक्स का। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनल। बात समझ में आई क्या? तो कुछ ऐसा कि तीन चीजों से मिलके बना। ये बेसिक बातें तू जानता है, वीडियो स्किप मत करना, स्पीड से देख ले, 1.5 से देख ले। शुरुआत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि अगर मैं इन तीन साइड की बात करूं और इसको मैं एंगल थीटा बोल दूं, मतलब मैं यहां से देख रहा हूं। समझ में आया क्या? कुछ ऐसी बातें तू पढ़ के भी आया किसमें? 10th क्लास में। तो थीटा के पास वाली साइड को हम क्या बोल देते हैं? बेस बोल देते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो बहुत ध्यान से सुन, हमने तीन रिश्ते बनाए। क्या बनाए हमने? तीन रिश्ते। ओ, थीटा भी आ गया इसमें, इस रिश्ते में थीटा नहीं है, सिर्फ बेस और हाइपोटेनियस है। फिर एक रिश्ता बनाया जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच था, और फिर एक रिश्ता हमने बनाया जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में था। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन यार, इन तीन रिश्तों को हमने तीन नाम दिए। जैसा कि तू जानता है कि हमने एक साइन साइन को बोला। किसको बोला? साइन। बहुत ध्यान से सुन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वाले रिश्ते को, इस थीटा की नजर से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वाले रिश्ते को हमने क्या बोल दिया? साइन। तो साइन थीटा क्या हो गया? तू बखूबी जानता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अगर कॉस थीटा की हम बात करें तो इस रिश्ते को हमने क्या कह दिया? कॉस, जो कि बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में था, बिल्कुल ऐसा। और एक हमने क्या बोल दिया? टेन थीटा, जो किस किस के बीच में रिश्ता है? परपेंडिकुलर और बेस में, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आ गई क्या? खैर ये सब चीजें तू जानता है। तो हम एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमें बताएगी कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो एक है एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आया क्या? जिसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये दो हैं हमारे पास। क्या है? टू सिस्टम्स टू मेजर एंगल। सबसे पहला समझ में आ गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। समझ में आ गया यहां पे कितने सिस्टम है? टू सिस्टम्स। तो एक सिस्टम तो है सेक्सा जैसिमल सिस्टम,
और दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम। तो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बातें। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि यार एंगल है क्या, एंगल दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन बताता है। क्या बताता है? दो लाइंस के बीच का इंक्लिनेशन, मतलब दो लाइन अगर ऐसे हैं तो 0 डिग्री इंक्लाइंड है, और अगर ऐसे हैं तो कुछ एंगल इंक्लाइंड है, और इतना है तो कुछ ज्यादा एंगल। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बताता है ये। तो इसको क्या कहते हैं हम? राइट एंगल। तो यहां पे इस राइट एंगल को हमने वन राइट एंगल, वन RT एंगल, इसको हमने ब्रेक किया 90 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं यहां पे क्या बोल दूं? 1 RT एंगल। और इसको मैंने कितने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया? 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 90 डिग्री, 90 इक्वल पार्ट्स। वन राइट एंगल को हमने किस में ब्रेक करा? 90 इक्वल पार्ट्स में। अब 1 डिग्री, इसका ऐसे हम छोटा सा गोला लगा के दिखा देते हैं ऊपर। तो इसकी 1 डिग्री उठा के लाए हम, और उसको हमने ब्रेक किया 60 इक्वल पार्ट्स में, और ऐसे एक डैश लगा दिया। क्या लगा दिया? एक डैश। और इसको मैंने क्या बोल दिया? 60 मिनट्स। क्या बोल दिया बाबा? 60 मिनट्स। इनको नाम दे दिया 60 मिनट्स। तो तुझे सेक्सी है क्या सर ये सिस्टम? नहीं नहीं नहीं, सेक्सी नहीं है रे, सेक्सा इसको 6 आ रहा है इसलिए बोल दिया। तो 60 डैश है, 60 डैश, 1 डैश। तो 1 डिग्री को कितने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा गया? 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा गया, और एक पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? 1 मिनट, यानी 60 मिनट्स। अब दूसरी बात, हम यहां गए और यहां 60 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट उठा के लाए 1 डैश, यानी कि 1 मिनट को उठा के लाए, और उसको भी हमने 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया? 60 सेकंड्स। बात समझ में आ गई क्या? तो चल मैं जल्दी से रिवाइज करवाता हूं, बहुत ध्यान से सुन। बहुत यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, वो वाला कम यूज होता है, लेकिन पढ़ना तो उसको भी है क्योंकि वो होता है। तो बहुत ध्यान से सुन, ऑब्सोलीट है वो। सेक्सा, सेक्सी। तो वन राइट एंगल, वन राइट एंगल को उठा के हमने कितने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया? 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और एक पार्ट को उठा के लाए, उसको हमने 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। फिर उसका एक पार्ट उठा के लाए, उसको 60 पार्ट्स में फर्दर ब्रेक कर दिया। तो जो ये राइट एंगल को ब्रेक किया हमने 90 इक्वल पार्ट्स में, उसको हमने क्या बोल दिया? 90 डिग्रीज। बात समझ में आ गई क्या? 1 डिग्री उठा के लाए, 60 पार्ट्स में ब्रेक किया 60 मिनट्स, और 1 मिनट को उठा के लाए 60 सेकंड्स में। बात समझ गए? टर्मिनोलॉजी जस्ट, ठीक है। अब यहां पर देख, यहां पर राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा। बात समझ आ गई क्या? बहुत ध्यान से सुन। वन राइट एंगल, बहुत ध्यान से देखना भाई। वन राइट एंगल कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया? जल्दी बोल। 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 100 ग्रेड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? 100 ग्रेड्स। ऑब्सोलीट सिस्टम, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। अब यहां से 1 ग्रेड उठा के लाए। क्या उठा के लाए? 1 ग्रेड। यहां से 1 ग्रेड उठा के लाए 1G, ठीक है। ग्रेड को हम G से दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देख। किसे दिखा रहे हैं? 1G से। बहुत ध्यान से देख, यहां पे स्पेस कम है, तो यहां से 1 ग्रेड उठा के लाए हमने 1G को 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? 100 डैश। फिर इसमें से हम उठा के लाए एक डैश, और उसको भी हमने इक्वल पार्ट्स में 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया 100 डबल डैश। बात समझ में आ गई क्या? ये रहा, ये रहा। तो वन राइट एंगल को ध्यान से देख, वन राइट एंगल को हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया? 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जिसको हमने क्या कह दिया? 100 ग्रेड्स। बात समझ में आई क्या? फिर एक ग्रेड को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करा 100 डैश, फिर उसका एक पार्ट उठा के लाया, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो 100 डबल डैश। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये है 2 सिस्टम हमारे पास जो कि एंगल मेजर करने में हमारी मदद करते हैं। बात समझ में आई? जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, पॉज 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 कॉपी। एक और सिस्टम है हमारे पास एंगल मेजर करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? सर्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? सर्कुलर सिस्टम। बहुत ध्यान से सुन। इसमें एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि यार इसमें हम एंगल मेजर करते हैं रेडियन में। खैर डिग्री तो अब हम कहीं बोलेंगे ही नहीं, हम बस यही बोलेंगे रेडियन, रेडियन में बात करेंगे मेनली। तो मैं आपको बता दूं कि 180 डिग्री, और इसको नोट कर ले, चिपका ले दिमाग में, 180 डिग्री को आज के बाद हम रेडियन में पाई बोलेंगे। मतलब 180 डिग्री लिखा हो और लिखा हो पाई रेडियन, तो बात बराबर है। बात समझ में आ गई क्या? मतलब क्या है वो, 5 रुपए वाला लाइफ बॉय रखा हो या 5 रुपए रखे हो, बात बराबर है।
समझ में आया कुछ ऐसा। तो ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, रेडियन में और ये डिग्रीज में। खैर सर ये आया कैसे, मैंने कहा मैं समझाता हूं तुझे। तो सर्कुलर सिस्टम में कुछ बात ऐसी होती कि ये सर्कल है हमारा और ये है इसका रेडियस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसने थीटा एंगल यहाँ से यहाँ तक चला और ये क्या है, इसकी लेंथ ऑफ आर्क, बात समझ में आ गई क्या। तो सर मैं तो जानता हूँ कि थीटा को एल अपॉन आर कहा जाता है, यानी आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बात समझ में आ गई है। तो एल अपॉन आर ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो थीटा क्या आ गया बाबा, एल अपॉन आर, बात समझ में आ गई क्या। तो अगर मैं इस पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस की बात करूं, तुझे पता है ना इसको रेडियन में 1 रेडियन ये कब होता है, तो थीटा 1 रेडियन तब होता है, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन व्हेन L इज इक्वल्स टू आर, जब लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस की इक्वल हो जाती है। बात बता चुका हूँ ये पहले वीडियोस में, बात समझ में आ गई क्या। खैर ये एक अलग बात है, वो एक अलग बात है इसी से। चल अब आगे की बात सुन कि ये अगर मैं इस पूरे एंगल को कंसिडर करूं तो ये कितना है। तू तो बोल देगा कि सर 180 डिग्री यहाँ तक और फिर 180 डिग्री तो 360 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अब रेडियन में बात करनी है। तो रेडियन में कैसे बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुन, ये आया कैसे इसका प्रूफ दिखा रहा हूं। तो तू क्या बोलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, वो क्या है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है बाबा, क्या है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आर से कर देगा डिवाइड, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2 पाई। तो तूने कहा कि यार ये अगर मैं पूरा कंसिडर करूं ये तो 360 डिग्री आया, कितना आया ये 360 डिग्री, और मैं कह रहा हूं 2 पाई आया। तो तेरी समझ में क्या आ गया कि 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल है, कि अगर मैं इसको कट करूं तो ये 180 डिग्री जाएगा। तो आज तू एकदम ऐसे लिख सकता है सीना ठोक के कि 1 पाई किसके इक्वल है, 1 पाई 180 डिग्री, 1 पाई 180 डिग्री, 1 पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री 1 पाई, 1 पाई 180 डिग्री, 180 डिग्री 1 पाई, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई, हैंस प्रूव्ड, होपो। समझ में आ गया, तो हैंस प्रूव्ड, बात समझ में आ गई क्या, बहुत शानदार। तो 1 पाई 180 डिग्री और 180 डिग्री 1 पाई, गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, 1 पाई ही 180 डिग्री है, बात समझ में आ जानी चाहिए। कॉपी कर पॉज करके। तो बात ये आती कि सर ठीक है तूने रेडियन पढ़ा लेकिन अभी तक तो मैं सब डिग्री में ही देखता है, तो अभी मैं क्या करूं, और मुझे डिग्री में एंगल मिल जाए तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूं। तो कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन। तो जल्दी से लिखो कन्वर्जन। एक कन्वर्जन आप पढ़ोगे डिग्री टू रेडियन, डैग टू रेड, और एक पढ़ोगे इसका उल्टा रेडियन टू डैग। सर क्या बकवास कर रहा है, मैंने कहा बाबा रेडियन टू डिग्री यार और कुछ नहीं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, दैट्स इट बस। चल अब मेरी बात सुन, तो रेडियन टू डिग्री की बात कर रहे हैं बाबा, ध्यान से सुन यार, कि अभी अभी तूने देखा कि 1 पाई बोल दूं तो उसको तू क्या बोल देगा 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज बोल देगा, बहुत शानदार। तो अगर इसी को हम यूनिट कन्वर्जन मेथड से बात कर लें तो कितना आसान होगा हमारे लिए। हाँ ध्यान से देख यार, अगर मैं यहां से 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया 1 पाई, या बोलते पाई बाय 180, दैट्स इट, पाई बाय 180, पाई रेड डिवाइडेड बाय पाई रेड डिवाइड बाय 180, बस इतनी सी बात। तो 1 रेडियन कितने रेडियन, 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है, पाई बाय 180। तो अगर यहां पर रोशनी, अगर यहां पर मेरे से कोई पूछे कि 90 डिग्री को बता दे, तो मैंने कहा भाई 90 डिग्रीज को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा 1 डिग्री कितने के इक्वल है, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल। 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 180 के, तो 90 डिग्री किसके इक्वल होगा 90 इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 2 रेडियन। सर 45, मैंने कहा बाबा 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180, 45 1 45 4, यानी कि पाई बाय 4, बात समझ में आ गई क्या। सर 105 डिग्री, मैंने कहा बाबा कौन सी बड़ी बात है, 105 डिग्रीज, 105 इंटू पाई बाय 180, मैं तो फंस गया। सिंपल, 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5
3 is 15, 5 6 is 30, 7 3 is 21. Oh, 3 7 is 21, 3 1 is 3. तो 7 पाई बाय 12 रेडियन, 7 पाई बाय 12 रेडियन. बात समझ आएगी? बहुत आसान सर. 225 डिग्री, 225 इंटू पाई बाय 180. जाओ मजे करो, खेलते रहो, कितना भी सॉल्व करते चले जाओ. बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अभी हम दूसरा देख रहे हैं डिग्री टू रेडियन. क्या देख रहे हैं? डिग्री टू रेडियन. पॉज करके कॉपी कर. पॉज 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 कॉपी. तो अगर बात हो रेडियन टू डिग्री, उसका उल्टा है. तो रेडियन टू डिग्री अगर बात करेगा तो बाबा आज अगर हम बात कर रहे थे कि 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है. बात समझ में आ गई क्या? तो कल को अगर मैं रेडियन की बात करने लगूँ तो 1 रेडियन किसकी इक्वल है? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज. 1 रेडियन. रेडियन का सिंबल पता क्या होता है? सर पे एक छोटा सा सी लगा दे. इधर सी लगा दे. अपने अपने लगा, मेरे नहीं. सी लगा इधर यहाँ अपने. ठीक है, तो छोटा सा सी बना दे. तो देख ध्यान से. तो अगर बात होने लगे पाई बाय 3 रेडियन लिखा हुआ है. क्या लिखा है? पाई बाय 3 रेडियन. तो इसको तुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्रीज में. तो डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करेगा? किसी के मल्टीप्लाई कर देगा. तो पाई बाय 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई. पाई 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 60 डिग्री. बात समझ में आ गई क्या? समझ में आए बाबा? अरे हाँ कि ना यार? चल 2 पाई बाय 3 रेडियन है. 2 पाई बाय 3 क्या है? रेडियन. इसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को? डिग्रीज में. तो 2 पाई बाय 3 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई. पाई 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 पाई. तो कितना हो गया ये? 120 डिग्रीज. बात समझ में आ गई क्या? तो रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं बाबा, सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर देगा? पाई बाय 180 से. पॉज कर, कॉपी कर. तो आगे जाएं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं एंगल के बारे में. ध्यान से सुनो कि अपने पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड. यार क्या बकवास चीज पढ़ा रहे हैं. मैंने कहा पढ़ ले यार, तू भी कौन सा काम की बातें करता है. सुन, इसको हम क्या बोलते थे? 0 डिग्रीज और 0 रेडियन. मतलब अभी एक लाइन यहाँ पे है और दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे चलनी शुरू होगी. समझ में आया क्या? देख, ये कुछ एनिमेशन तेरी स्क्रीन पे आया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं लाइन को घुमा रहा हूँ. बहुत ध्यान से देख. तो इसको हमने 0 डिग्री बोल दिया और दूसरी लाइन को इसके साथ ऐसे घुमाया. तो मैंने कहा जब यहाँ यहाँ पे आके रुक गई तो ये 90 डिग्रीज हम बोल दिए. क्या बोल दिए भाई? 90 डिग्रीज और पाई बाय 2 रेडियन. मैं तुझे अब बस आखिरी बार बता रहा हूँ डिग्रीज में कुछ, उसके बाद नहीं बोलूंगा. तो पाई बाय 2 रेड. बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद ये लाइन. तो ये कितना हो गया भाई? 180 डिग्री. 90 प्लस 90 कितना हो गया ये? 180 डिग्रीज और पाई रेड. बात समझ में आ गई क्या? पाई है ये. कौन है ये? पाई. पाई पाई. समझ में आ गया? ध्यान से सुन. उसके बाद तो यहाँ पे आ गया. तो कितना हो गया? 270 डिग्री. कितना हो गया बाबा ये? 270 डिग्रीज और 3 पाई बाय 2 रेडियन. बात समझ आ गया? देख, पाई बाय 2 इंटू 2 कितना हो गया? पाई. और पाई बाय 2 इंटू 3 कितना हो गया? 3 पाई बाय 2. और अभी तो समझ गया होगा, इसको मैं वापस से क्या बोल सकता हूँ? 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियन. बात समझ में आ गई क्या? और ऐसे आगे भी चला जा सकता है. बात समझ में आ गई क्या? मतलब तू एक है ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया जा रहा है तो एंगल बढ़ता जा रहा है भाई. तो एक राउंड में कितना घुमा? 360. बोले तो 2 पाई. अगले राउंड में बोलना 720. बोले तो 4 पाई. 4 पाई. क्या बोला? 4 पाई. 2 एंगल घूमने पे, 2 बार सर्कल पूरा घूमने पे. एक सर्कल घुमा, ध्यान से सुन. एक सर्कल 2 पाई, दूसरा सर्कल 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. ऐसे ऐसे चलता जा रहा है. बात समझ में आ गई है? तो जल्दी से इसको कॉपी कर कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है. ठीक है, कॉपीड. बहुत शानदार. तो अब मैं तुझको क्या बता रहा हूं कि यार यहां से जो एंगल, मान ले कि इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल पॉजिटिव में मेजर करते हैं. ये वाला पॉइंट भी नोट करने वाला है कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे, स्टार मार्क लगा के नोट कर कि एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल की जो मेजरमेंट वाली सेंस है वो पॉजिटिव में है। बात समझ में आ गई क्या? और दूसरा, जब हम चलते हैं क्लॉकवाइज, कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज मैनर में, मतलब कोई लाइन इधर है तो वहां से इधर की तरफ आए, तो इस वाले एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्लॉकवाइज, और इसको क्या है? नेगेटिव। बात समझ में आ गई क्या? पॉजिटिव नेगेटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बहुत शानदार, बहुत प्यारा। ठीक है, तो इस बात को नोट कर ले फटाफट से। ठीक है, और उसके बाद ये वाली लाइन जैसे दिखता है, अपने को दिख रहा था कि इधर जाएंगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, तो यहाँ पे अगर आया तो ये 90 से बड़ा है। इस वाला अगर मैं इसको नाम दे दूं थीटा डैश, तो इस थीटा डैश पे क्या कैलकुलेट कर सकता है? 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे अगर कोई लाइन आ गई तो यहीं से मेजर करेंगे बाबा। ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? थीटा डबल डैश। तो ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा है, 270 से छोटा है। तो कुछ ऐसी बातें हैं बाबा। बात समझ में आ गई क्या? ध्यान से देख, ये वाला एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इस वाले एंगल की, तो थीटा डैश बोला, ये बाबा इस पे क्या कमेंट कर सकता है? लेस देन 180, ग्रेटर देन 90। अगर यहाँ पे कोई आ गया तो हमेशा मेजर तो यहीं से करते हैं बाबा। समझ में आ गया? 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है। और अगर यहाँ पे आ गया, अब इसके दो तरीके हैं। ठीक है, देख बहुत ध्यान से, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर ये इधर आ गई लाइन तो इसके दो तरीके हैं। एक बार या तो इधर से आ जा, ठीक है, माइनस में बोल दे, -30 डिग्री, रैंडम बोला बाबा, प्लीज रैंडम बोला। ठीक है, और इधर से अगर आएगा तो कितना बोल देगा? +330। बात समझ में आ गई क्या? और अगर ऐसे दो चक्कर घूम जाए, कितने चक्कर घूम जाए? दो। ध्यान से देख, ध्यान से देख, अगर दो चक्कर घूम जाए 1 2, समझ में आया क्या? तो कितना है ये? 4 पाई। और अगर यहाँ पे आके रुक गया, दो चक्कर बाद यहाँ पे रुक गया, तो कितना है? 330 प्लस 720। एक सेकेंड, 330 प्लस 360, 360 और 330, तो ये इतना एंगल है। तो तुझे एंगल समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे बात करना चाह रहा हूँ, क्या बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइन कोसाइन की। किसकी बात करते हैं? साइन और कोसाइन की। पॉज कर, कॉपी कर। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं भाई साइन थीटा। तो आज थीटा पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो ज़रूरी नहीं सिर्फ 4-5 वैल्यू ही लेगा, 0, 30, 45, 60, 90। इनके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। इनफैक्ट हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना भाई बात। अभी हमने क्या देखा है कि साइन की कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं जल्दी से। साइन 0 डिग्री क्या होता है, फिर 30 डिग्री पे बात करते हैं हम। ये तो पढ़ के आया हुआ है, ठीक है, जल्दी से दिखा देता हूँ। 45 डिग्री पे कितना होता है? 45। और फिर 60 डिग्री पे क्या होता है, और फिर 90 डिग्री पे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, और ये क्या होता है? √3/2, और ये कितना होता है? 1। सर मुझे भी याद है। मैंने कहा भाई बहुत खुशी की बात, उछल कूद मजे कर, अभी नहीं, बाद में। सुन ध्यान से। तो 0 डिग्री पे मैं तुझे जल्दी से अगर कुछ बताऊं कि 0 डिग्री कब हो सकता है? जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही लेटी हो। मतलब ये वाला एंगल 0 डिग्री, ये वाला एंगल जो इनके बीच में है, ये 0 डिग्री तब कहलाएगा जब ये एक इसके ऊपर ऐसे लेट गई हो। बात समझ में आ गई थी? तो 0 डिग्री तो इसका परपेंडिकुलर है ही नहीं यार, और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होती है, तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर 0 है, इसीलिए साइन 0 0 आता है, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर 0 है। क्या 0 है? परपेंडिकुलर 0 है, तो साइन 0 0 है। समझो, हमारी बात समझोगे ना समझो? समझ में तो आएगा। अच्छा भाई 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? ये तो 90 है ही यार, क्या बात कर रही है यार। तो अगर ये ए साइड है, ये ए साइड है, तो कितना होगा? √2a। तो साइन 45 डिग्री अगर तू बात करेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा। क्या आएगा यार? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ई है, ये हाइपोटेन्यूस √2a है, तो a डिवाइडेड बाय √2a, तो क्या आ गया? 1/√2। तो यार हर एंगल के लिए ना हमने साइड्स का रेशियो निकाला, कुछ इस तरीके से अपने को वैल्यूज मिली। तो आगे की बात सुन यार, कि हम तो आज रेडियन वेडियन में बात करने वाले हैं। किस में बात करने वाले हैं? रेडियन वगैरह में। तो मैं ना साइन का ग्राफ बनाऊंगा भाई। इस एक्सिस पे कौन सजा है? इस एक्सिस पे सजा है एंगल, और इस वाले एक्सिस पे सजा है साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। और अगर इस एंगल को मैं नाम दे दूं थीटा का, इस एंगल को मैं नाम दे दूं थीटा,
तो इस वाले एंगल को भी मुझे क्या नाम देना पड़ेगा, थीटा। बात समझ में आ गई क्या भाई? तो यहां पे एंगल और यहां पे उस एंगल की साइन की वैल्यू लिखी है। समझ में आ गई बात? बहुत शानदार। तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये रेडियन में चलने वाला है आज, क्योंकि अब तू बड़ा हो गया, बस बहुत कर लिया मैंने डिग्री डिग्री। बहुत ध्यान से सुन भाई, इसको तो क्या बोल देंगे, जीरो, जीरो रेडियन। क्या बोल देंगे इसको? जीरो रेडियन। ठीक है भाई? और ध्यान से सुन, जीरो रेडियन। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या है, पाई बाय 2 रेडियन। क्या है भाई? पाई बाय 2, छोटे 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 छोटे, पाई बाय 2 रेडियन। और ये कितना हो गया? पाई। सर प्लीज मुझे एक बार और डिग्री में लिख दो ना। मैंने कहा अच्छा, तो 90 डिग्री आखिरी बार, 180 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे क्या था, 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या था 270 डिग्री, और यहाँ पे क्या था 2 पाई। तो बहुत ध्यान से सुन भाई, हमें साइन इंक्रीजिंग लगा 0 से 90 जाने में, या बोलूं 0 टू पाई बाय 2 जाने में साइन इंक्रीजिंग है। ध्यान से देख, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। समझ में आ गया? सर तुझे कैसे पता? मैंने कहा भाई पढ़ा है मैंने यार। कैसे यार भाई? पढ़ा है यार मैंने यार। ये ऐसा आता है। और उसके बाद ध्यान से देख, अगर एंगल ऑब्ट्यूस हो गया, अगर एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू घटती जा रही है यार। तो और 180 डिग्री पे तो परपेंडिकुलर कुछ रहेगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो साइन 0 भी 0 और साइन 180 डिग्री भी 0। तो ये ग्राफ किसका है? साइन का। और उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो देख, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे आता है नेगेटिव में, और वापस से ऊपर चला जाता है। बात समझ में आ गई कि ये कौन था हमारा यहाँ पे जो मर गया, बच गया मतलब, पाई। तो ये ग्राफ किसका है? साइन का। और साइन का ग्राफ इतना खूबसूरत है, जैसे बचपन में नहीं बनाते थे साड़ी की बेल मेरी टीचर तो बनवाती थी यार, ड्राइंग में साड़ी की बेल बनवाती थी। तो कुछ ऐसा ही है। अगर मैं इसके आगे भी जाऊं ना, क्योंकि एंगल तो भाई इनफाइनाइट है, कहीं तक भी हो सकते हैं यार, क्या बात कर रहे तू। ठीक है, तो आगे भी अगर तुझे इसका ग्राफ दिखाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही जाता है, ला 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 ला। समझ में आएगा यार? ऐसे जाता है इसका ग्राफ। ठीक है भाई, समझ में आएगा? तो ये साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन का। और अगर मैं एंगल नेगेटिव में ले आऊं तो यहां पर क्या होगा, माइनस पाई बाय 2। तो ये ग्राफ फिर इधर आएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है? माइनस पाई। तो यहां पर भी एक ऐसा ही ग्राफ मिल जाएगा आपको। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बात समझ आ गई? तो ये क्या है? साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ। बहुत शानदार यार। तो कुछ काम की बातें जो साइन के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। बात समझ में आ गई क्या? और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो हमें को इतना पता लग गया भाई, हमें को इतना पता लग गया, अभी बता रहा हूं। तो बहुत ध्यान से सुन यार, कुछ बातें तो ये है कि यार मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? +1, और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है? -1। तो साइन की जो औकात है वो फिक्स कर दी गई +1 और -1 के बीच में। क्या बोला मैं तुझको? साइन की औकात को फिक्स कर दिया +1 और -1 के बीच में, कभी इससे बाहर मिलेगा नहीं। मतलब साइन थीटा, तू ऐसे बोल सकता है धड़ेले से, बट -1 और +1 के बीच में हो सकते हैं। अगर कोई बोले साइन थीटा का कभी 2 नहीं हो सकता, लाफा देना उसको एक खींच के। बात समझ में आ गई क्या? तो साइन की कभी भी कोई वैल्यू देखा है कि उसकी औकात ही नहीं है -1 या +1 से आहर बाहर जाना। बात समझ में आ गई? तो हमेशा -1 और +1 के अंदर ही मिलता है। ठीक है, चलो भाई, अगर इस पूरे ग्राफ को मैं समेट दूं ना ऐसे, तो ये +1 और -1 के बीच में ही रह जाएगा। ठीक है भाई, तो और क्या क्या बातें हमें समझ में आई यहां पर ग्राफ को देख के कि ये पीरियोडिक है। क्या है? पीरियोडिक। 2 पाई, और ये वाला क्या है? 4 पाई, 4 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको समझना है हमें। तो लिख प्रॉपर्टीज ऑफ साइन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं तुझे लिखवा रहा हूं वो क्या है कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक, अपने आप को रिपीट करता है। समझ में आएगा? पीरियोडिक फंक्शन समझ में आएगा? किसको रिपीट करता है? विंग विंग, तो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक। और पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड भी होता है। तो पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड कितना है इसका? टाइम पीरियड कितना आ गया भाई? 2 पाई। आफ्टर ईच 2 पाई इंटरवल साइन रिपीट्स इटसेल्फ। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। तीसरी बात कि भाई इसकी जो रेंज है, मतलब साइन की जो औकात है, रेंज ऑफ साइन
आउटपुट क्या है इसका, -1 और +1 के बीच में, क्लोज ब्रैकेट, यानी -1 इंक्लूडेड, +1 इंक्लूडेड और -1 +1 के बीच के सारी वैल्यूज। बात समझ में आ गई क्या? और एक और बात, साइन कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड। बहुत ध्यान से सुनना भाई, कैसा फंक्शन है? ऑड। सर ये ऑड कैसे होते हैं? ऑड इवन क्या है ये? मैंने कहा भाई साइन 30 के लिए तुझे क्या मिला? तू बोला चहक के एकदम, +1/2 सर मुझे पता है। मैंने कहा बे गधे, अगर मैं तेरे से साइन -30 बोल दूं क्या तब भी बता पाएगा? तो तू कहे सर ये तो नहीं पता। मैंने कहा भाई तू माइनस लगा दे बस। इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑड फंक्शन। तो साइन कैसा फंक्शन है? ऑड। ये प्लस नहीं लिखा बे गधे, 4 लिखा है, चौथा पॉइंट है। तो ऑड फंक्शन, क्या बोला ये? ऑड फंक्शन। बात समझ में आ गई क्या? तो साइन 30 हाफ है, साइन -30 -1/2। साइन 90 1 है, साइन -90 -1 है। तो माइनस जैसे ही आया तो वैल्यू भी उसके ही साथ माइनस ले गई। बस समझ में आ गई है? तो मतलब साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, मतलब साइन माइनस को पचा नहीं पाता है और पू कर देता है बाहर। समझ में आ गया? तो माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या? साइन ऑफ माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, उसने माइनस डाइजेस्ट नहीं किया, बाहर कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है, और बाहर करके भी उसे अपने साथ ही रखा। महान है भाई। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या हो गया हमारे पास? कितनी बातें हो गई? पीरियोडिक है, टाइम पीरियड 2π है, रेंज कितनी है? -1 से +1 है, ऑड फंक्शन है, और क्या कह सकता है भाई? कोई और प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, इसका ये वाला ग्राफ देख ले कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव है। मैं लास्ट में इसको यूज करूंगा, बहुत ध्यान से सुन लेना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव। मतलब 0 से 180 डिग्री। अबे डंडे बहुत ज्यादा नहीं हो गए ये? तो पहचान पा रहा है ना कौन कौन है? ये डंडे डंडों में बह गया। अबे थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या लिखा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई क्या? और ये वैल्यू लिखी है 3π/2। समझ में आया तुझे? तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देख साइन की वैल्यूज कैसी हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव, और यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव। बात समझ में आ गई क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर। साइन का पूरा विश्लेषण हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है। पॉज कर, कॉपी कर। तो बात कर रहा हूं आपसे कोसाइन की। कोसाइन का ग्राफ कैसा दिखता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, आज उसके बारे में बात करते हैं। देख, कॉस थीटा, तू तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि कॉस किस किस के बीच का रिश्ता है, किस किस के बीच का रिश्ता है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? एक बेस है और एक अपना हाइपोटेनस है। बहुत शानदार। तो यार तू कॉस के बारे में इतनी बातें जानता है कि cos 0 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, cos 45 क्या होता है, और cos 60 क्या होता है, और cos 90 क्या होता है। यहाँ वैल्यूज लिख के मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, 0, और यहाँ पे क्या उल्टा हो जाता है? रूट, ओ सॉरी, cos 0 क्या होता है? 1, cos 45 1/√2। हाँ ठीक है ना, cos 0 1 होता है, गलती से लिख दिया था। और cos 60 क्या होता है? √3/2। और cos 90 क्या होता है? ओ 0। ठीक है, चल मेरी बात सुन यार, क्या हो जाता है यार, क्या बात है यार, सुनना यार। तो भाई कॉस की अगर तू बातें करेगा तो एक बात बहुत ध्यान से देख सकते कि यार जब एंगल कम था तो वैल्यू मैक्सिमम थी, और जब एंगल बढ़ता गया तो क्या वैल्यू गिरती चली गई यार। तो कुछ ऐसी बातें यार कि कॉस जो होता है ना वो गिरता चला जाता है यार। डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या बोल सकता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई क्या? तो कॉस क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और साइन कैसा है? अभी हमने देखा इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो साइन भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें देख के अपने को ये समझ में आता है। अच्छा मैं तुझको एक बात बताऊं कि जिस दिन एंगल 0 होता है, जैसे भी तूने देखा कि एक लाइन ये थी और एक लाइन क्या होती है, इसके ऊपर पट से गिर गई, तो बेस ये रही और हाइपोटेनस ये रही, परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 0 है। तो बेस और हाइपोटेनस इक्वल है यार, बेस और हाइपोटेनस क्या है? इक्वल। तो cos 0 बेस पे हाइपोटेनस विच इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए cos 0 1 होता है यार। क्या तो ये मेरी बात समझ में आई? बहुत शानदार। ठीक है, चल तो मैं इसका ना ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात समझ ले कि cos जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, cos कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। साइन वाले पॉइंट्स में भी एक पॉइंट और ऐड कर लेना यार, साइन का जो ग्राफ अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है, तो उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन वर्ड और ऐड कर लेना। तो cos क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो भाई, तो इस पे क्या सजे हैं? एंगल। क्या सजे हैं? एंगल। और यहां पे कौन सजा है? इस वाले एक्सिस पर कौन सजा है? कोसाइन ऑफ एंगल। समझ में आएगा? यहाँ पे कौन है? cos थीटा।
मतलब यहाँ पे क्या सजे हैं, इस वाले एक्स एक्सिस पे क्या सजे हैं, एंगल सजे हैं, और इस वाले एक्सिस पे क्या सजा है यार, कोसाइन ऑफ एंगल। ठीक है, मतलब मैं बोलूँ 0 तो बोले cos 0, मैं बोलूँ 90 तो बोले cos 90। तो मैं तो भाई अब रेडियन में बड़ा आदमी हो चुका हूँ, मैं तो रेडियन से नीचे बात ही नहीं करता। ठीक है, रेडियन को कैसे और डिग्री को कैसे डील करना है अभी अभी सीखा हमने। तो भाई यहाँ पे क्या आना है, 3π/2, और ये कितना है 2π। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे करते करते ये लाइन बहुत लंबी हो सकती है, तेरे घर तक आ सकती है। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे कौन है 0, लेकिन है सारे रेडियन में। गधे कैसे है रेडियन में, सर डिग्री में क्यों नहीं है बे, मर जाए डिग्री जाके, रेडियन में बात करनी है, बड़ा आदमी हो चुका अब तू। बात सुन, तो अभी तूने देखा कि यार cos 0 तो 1 होता है, तो इसको मार्क कर यहाँ पे, cos 0 क्या होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0। तो जल्दी से ऐसे एक लाइन बना दे। सर तुझे कैसे पता ऐसा ऐसे आएगा, मतलब तुझे कैसे पता? अबे पढ़ रखा है भाई, मास्टर सिखाया मेरे को, मेरा मास्टर ऐसा होता है। और उसके बाद मैं तुझको एक और बात बताता हूँ कि यार ये ना ऐसे चला जाता है नेगेटिव में। बात समझ में आ गई क्या? होले होले ऐसे ले आएगा, ओ होले 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 भाई 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 ऐसे ऐसे भाई। अच्छा नहीं बना, मैं एक बार फ्री हैंड बनाता हूँ, तुझको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा था। ठीक है, तो पहला तुझको ये समझ में आना चाहिए कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है और ये ऐसे जाता है। बात समझ आ गया? पूरा ही रब करना पड़ गया, देख ध्यान से। ठीक है, 0 π/2 पाई 3π/2 और ये क्या है पाई। बात समझ में आ गई क्या? चल, तो मैं तुझको बताऊं कि यार ये ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ तक आता है और उसके बाद फिर ऐसे जाता है, ऐसे चला जाता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये किसका ग्राफ है? कॉस का ग्राफ है भाई। और अगर मैं तुझको बताऊं कि ये ला 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 ऐसे चला जाता है आगे तक, ठीक है, और अगर तू पीछे आएगा तो ये पीछे भी ऐसे आ जाता है, तेरे पीछे ना आऊंगा सा। तो भाई ये क्या हो गया -π/2, ये क्या हो गया -π। बात समझ में आ गई क्या? चल जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते। देख यार, इसकी औकात भी +1 और मिनिमम -1, इससे आहर बाहर नहीं जा सकती। कॉस की जो औकात है वो +1 और +1 से ज़्यादा और -1 से नीचे नहीं जा सकती, इसकी फिक्स है। ठीक है, तो जैसे साइन की भी फिक्स होती है औकात क्या, +1 और -1 के बीच में, तो ऐसे ही इसकी भी फिक्स होती है। तो सबसे पहली बात यार, क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल सर, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरी बात मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ कि सर इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2π। ये आफ्टर ईच 2π इंटरवल रिपीट करता है अपने आप को। मैंने कहा बढ़िया। तीसरी बात और क्या बोल सकता है, ठीक है, कि इसकी औकात -1 और +1 के ही बीच में सीमित है। क्लोज इंटरवल मतलब सारी वैल्यूज -1 से और +1 के बीच में, उसके बाहर नहीं जा सकती। इसकी आउटपुट रेंज है ये। समझ में आया क्या? और क्या कह सकता है सर, ये ना एक वैसा फंक्शन है। मैंने कहा कैसा? डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इन 0 to π/2 इंटरवल, 0 to π इंटरवल। समझ में आया क्या? तो साइन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू कमी होती चली जाएगी। समझ में आया क्या? इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, चल, और पांचवा पॉइंट और क्या बात बोल सकता है? हाँ देख यार, ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? इवन। सर इवन फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा बाबू ये बहुत अच्छे होते हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ये बहुत आसान होते हैं। देख तू क्या जानता है cos 45 कितना होता है? तू चहक के बोला 1/√2। अभी मैं तेरे से बोलूं कि cos -45 क्या होगा, तो तू बोलेगा सर माइनस लगा दो, -1/√2 लगा दो। मैंने कहा नहीं, cos का डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी खा लेता है एकदम डाइजेस्ट। तो भाई ये माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है तो इसके लिए भी क्या आएगा 1/√2। मतलब जो cos थीटा के लिए वैल्यू आ रही है वही वैल्यू cos ऑफ -थीटा के लिए आएगी। क्या बोला मैं तुझे? जो वैल्यू cos थीटा के लिए आ रही है, जो वैल्यू प्लस थीटा के लिए आ रही है, वही वैल्यू माइनस थीटा के लिए भी आएगी। तो लोड लेने वाली बात नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। साइन कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन। तो cos ऑफ -थीटा इज cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आई। समझ में आया क्या? छठी बात, अहम बात, देख
ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो कैसे पता लगा कि भाई 0 to 90 डिग्री कितना होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फिर ये कैसे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कैसे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कैसे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट भी ये 180 से 270 यानी पाई से 3π/2 क्या बोला? नेगेटिव है। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव है। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज कर, कॉपी कर, पॉज कर, कॉपी कर। तो इसमें मैं बात करने जा रहा हूं अभी tan के बारे में, tan थीटा, जो कि क्या होता है? एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो भाई तू tan के बारे में क्या क्या पढ़ के बैठा हो सकता है? मैं सोचूं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बारे में तो जानते हैं। tan 0 0, tan 31/√3, tan 45 1√3, नोडो नोडो बोले तो, नॉट डिफाइंड बोले तो इन्फिनिटी उसके बारे में बात नहीं कर सकते। वो कितनी है? डिफाइंड वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। बहुत शानदार। तो यार कुछ बात करें tan के बारे में, तो मैंने देखा कि यार भाई ये तो खतरनाक इंक्रीजिंग है। 0 से एंगल गया 90 और ये तो साला 0 से नॉट डिफाइन हो गया, इन्फिनिटी ऊंचाई छू गया, बड़ी खतरनाक। तो अभी मैं क्या करूं यार? ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है। इस वाले एक्सिस पे मैं किसको सजा रहा हूं? एंगल्स को। और इसमें क्या सजाऊंगा? tan थीटा। इस वाले एक्सिस पे कौन सजा है? थीटा। और इस वाले एक्सिस पे कौन सजा है? tan थीटा। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर मैं बिल्कुल वैसे ही 0 डिग्री, यहां पे क्या है? π/2, और यहां पे क्या है? पाई, और यहां पे क्या है? 3π/2। समझ में आएगा? और ये कौन है? पाई। तो 0 से 90 डिग्री में यहां से मैं यहां तक जाऊंगा और ये पूरा इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं बिल्कुल इसके पैरेलल। चलो, ये कहां से लाया? जब मैं फ्री टाइम होता ना, मैं कटिंग भी करता हूं, ठीक है। तू भी आ जाना, तेरा नाप सी दूंगा मैं, मतलब तू अपना नाप दे जाना, तेरा सूट सी दूंगा मैं। ध्यान से सुन। तो tan 0 0, और ये क्या है? tan 90 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा भाई। उई शाबाशे भाई, खतरनाक ग्राफ, ठीक है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैसे ही 90 की तरफ जाएगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर उठता हुआ आएगा। उई भाई, ये ज़्यादा चू चपाट नहीं करनी। क्यों? मैथ्स का टॉपिक है रे, वहाँ पे करना तो अपनी मास्टर से मैथ्स की बातें। समझ में आया क्या? तो tan पाई 0 होता है। tan पाई क्या होता है? 0। और जब ये यहाँ पे आएगा, ओए शाबाशे, व्हाट अ लवली ग्राफ। और तुझे एक और बात बताऊं मैं, कि ये -पाई जो है, यहां पे ग्राफ उतरता हुआ ऐसा आएगा और कहां चला जाएगा? पाताल लोक। समझ में आएगा किसका ग्राफ है? tan का ग्राफ है भाई। मुझे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, क्या बताऊं, मैंने बनाया ना इसलिए मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। तो तू ध्यान से देख, क्या तुझे ये भी पीरियोडिक लग रहा है? हाँ सर, ये भी पीरियोडिक है। मैंने कहा अच्छा, कितना इसका पीरियड? तू चहक के बोला सर 2π, और मैंने दिया तेरे कान के नीचे एक, अबे -π/2, सॉरी मास्टर मैं दूं तेरे कान के नीचे। मैंने कहा नहीं भाई यार। तो -π/2 से +π, मजाक था भाई, मजाक था। -π/2 से +π/2, तो ये कितना हो गया? पाई। कितना हो गया ये? पाई। तो किस इंटरवल में ये पीरियोडिक है? पाई। फिर अगली बार फिर एक और लहर ज़्वीं, फिर बोले तो एक पीरियोडिक। तो पहला बात तो मैं इसके बारे में क्या बोलूँ? ये पीरियोडिक फंक्शन है। कहाँ को लिख दूँ इसकी प्रॉपर्टीज? इधर देख, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं tan की। सबसे पहली बात, पीरियोडिक है। दूसरी बात, टाइम पीरियड कितना है? पाई। टाइम पीरियड कितना है? पाई, ठीक है। तीसरी बात, पीरियोडिक भी है, टाइम पीरियड पाई भी है, और क्या बोलूं इसको? इंक्रीजिंग है यार। ये देख 0 to
पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग 0 टू पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग है। समझ में आया क्या? ठीक है भाई। और सर इसको क्या बोलेंगे, ऑड या इवन? तो ये ऑड है। कैसा है ये? ऑड। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या हो गई इसकी? ऑड। ऑड फंक्शन मतलब ये है कि tan 30 अगर √3 होती है बात, तो tan ऑफ -30 माइनस रूट 1/√3 होती है, तो tan ऑफ -30 भी क्या हो जाएगा? -1/√3। tan 60 अगर √3 होती है तो tan ऑफ -60 क्या हो जाएगी? -√3 हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑड। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑड फंक्शन। तो कैसा है ये? ऑड। तो ऑड फंक्शन के लिए मैं क्या बोल दूं? tan ऑफ -θ इज इक्वल्स टू -tan θ। बात समझ में आ गई क्या? tan ऑफ -θ इक्वल्स टू -tan θ, मतलब ये साइन की तरीके से कुछ खाता है तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बाहर कर देता है, और बाहर करके भी अपने पास बिठा के रखता है। देख, -θ -tan θ, मतलब वो माइनस बाहर ले आया। ठीक है, तो tan ऑफ -θ क्या हो गया? -tan θ। दिख रहा है तुझको? बहुत शानदार। ठीक है, चलो। पीरियोडिक टाइम पीरियड पाई है, इंक्रीजिंग है 0 टू पाई बाय 2 में, ऑड है। पांचवी बात इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कि इसकी वैल्यू जो होती है वो -∞ से +∞ के बीच में लाई करती है। समझ में आ गया? -∞ टू +∞, इसकी जो वैल्यू होती है, रेंज होती है, वो क्या होती है? -∞ टू +∞। और एक और बात, लास्ट बात, कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें। यार ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसा क्वाड्रेंट है बाबा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ध्यान से देख, 0 टू 90 कैसा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री, और ये कैसा है? थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कैसा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 और ये 360। तो ध्यान से देखा हमने, पहले क्वाड्रेंट में कैसा है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव है। देख नीचे है। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो इसी को बस मैं प्लॉट कर रहा हूँ, आखिरी बात है, फिर चल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? ये पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ गई क्या आपको? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ओ सॉरी, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा हो गया? ये पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा हो गया? नेगेटिव। बात समझ में आ गई क्या? पॉज करो, कॉपी करो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वाली बात करने जा रहा हूं जो बच्चों को डराती है, बड़े बड़े एंगल्स, मतलब tan ऑफ 120, cos ऑफ 120। सर मैं तो बात ही नहीं कर सकता ना, मैंने तो सिर्फ ये 5 वैल्यूज सीखी हैं। तो उसको सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।